एक गिलास यह जो लिक्विड है दोस्तों, एक गिलास अगर इस लिक्विड का इस्तेमाल अभी आप जून का महीना ख़त्म होने से पहले अपने गुड़हल के पौधे में इसका इस्तेमाल अगर आप कर लेते हो तो आपका जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों ढेरों सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। जिस भी पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं उस पौधे में लगातार से ढेरों सारे फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो पौधे में बहुत सुंदर ग्रोथ होगी। पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो पीली होने वाली समस्या ख़त्म हो जाएंगी। पौधे में अगर मिलीबग्स वगैरह लग रहे हैं तो उन सभी चीज़ों से भी यह जो लिक्विड है दोस्तों ये आपके पौधे को छुटकारा प्रदान करने वाला है। जो भी गुड़हल के पौधे हैं जिसमें भी किसी भी तरीके की समस्या बनी हुई है, चाहे ग्रोथ ना हो, चाहे फूल और कलियां ना दे आपका पौधा, या फिर बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली कर रहा हो, कलियां बिना खिले ही झड़ जा रही हो, या फिर फूल ज़्यादा समय तक नहीं टिक रहे हों, पौधे की पत्तियों में इस तरीके की जो है वो पत्तियां पीली होने वाली समस्याएं बनी हुई हो, पत्तियों की नसें जो है वो दिख रही हो, यह सारी चीज़ें अगर बनी हुई हैं तो यह लिक्विड इसके लिए अमृत का समान काम करने वाला है और इन सभी चीज़ों से आपके पौधे को छुटकारा मिलने वाला है। यह जो पौधा है दोस्तों मैंने अपने इस पौधे में नोटिस किया है कि पत्तियां कुछ ज़्यादा पीली हो रही हैं और किस तरीके से देख सकते हैं नीचे की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही है। इस समस्या को ठीक करने के लिए मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे में कर रही हूं। तो ऊपर से आप देख सकते हैं जो भी पत्तियां हो रही हैं ये अभी तक बहुत ही अच्छी खासी स्वस्थ बनी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड के फ़ायदे से। तो आज मैं आप सभी के साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे में कैसे करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं और ये आपके पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रदान करेगा इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो लिक्विड है दोस्तों ये कैसे बना है, किस चीज़ों से हमने बनाया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यह जो लिक्विड है दोस्तों सिंपल से आपके किचन में निकलने वाले कुछ कचड़ों से ही बना हुआ है। जो कि कचड़े क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है आपके किचन से निकलने वाले कचड़े, प्याज और लहसुन के छिलके, जो कि सभी के किचन में मिलने वाले कॉमन से छिलके हैं। जो लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल खाने में करते हैं उनके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं आप सभी को मार्केट का फर्टिलाइज़र भी लास्ट में बता दूंगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो लोग खाते हैं उनके लिए ये एक वेस्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे बना हुआ यह जो लिक्विड है दोस्तों ये आपके पौधे में, मोगरे के पौधे में इसका इस्तेमाल बेहद ही और बहुत ही अच्छा खासा मुफ्त का जो है दोस्तों जैविक टॉनिक का काम करता है। इससे पौधे में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व विशेषकर से जो पोटेशियम होता है दोस्तों वह गुड़हल के पौधे को ढेरों नई कलियां लाने में और फूलों के आकार को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही लहसुन एक प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें होती हैं जो कि पौधे को मिट्टी में सड़न और फंगस जैसे चीज़ों से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ बना हुआ रहता है और अच्छी खासी मात्रा में आपको फ्लावरिंग भी देता है। साथ ही जो तीसरा फायदा है वो है प्याज और लहसुन के छिलके में की जो तेज महक होती है दोस्तों। अगर आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स लग रही हैं, एफिड्स लग रही हैं, जो कि गर्मियों के समय में गुड़हल के पौधे के लिए कुछ कॉमन समस्याएं हैं। एफिड्स जो है दोस्तों छोटी छोटी एकदम लाही के तौर पे होती हैं और कलियों पे ही आके लग जाती है। मिलीबग्स जो होती हैं वो वाइट कलर के कीड़े होते हैं जो कि कलियों में या फिर पौधे के टिप पे ही आके लगते हैं एकदम ऊपर वाले पार्ट पे और ऊपर से पौधे को खराब करने लग जाते हैं। तो अगर आपके पौधे में यह चीज़ें भी बनी हुई है तो उन सभी चीज़ों से भी आपके पौधे को अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इसकी महक बहुत ज़्यादा तेज होती है जो कि चींटियों को, एफिड्स को, मिलीबग्स को पौधे से दूर रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। ये एक मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करती है और पौधे की जड़ तंत्र को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मजबूत बनाने में मदद करती है। सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए पोटेशियम जो होता है दोस्तों वो कलियों को झड़ने से रोकता है और फूलों की चमक को
बढ़ाता है। कैल्शियम का जो सोर्स होता है वो पौधे की कोशिकाओं को, सेल को जो है वो और तनों को मजबूत करने में अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही जो है दोस्तों तीसरा चीज अगर बात करूं फास्फोरस की, तो जड़ों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सहायता प्रदान करता है। सल्फर और मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो पत्तियों को हरा भरा रखने में और पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। आयरन की सहायता से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़कर पत्तियों की जो पीली होने वाली समस्या है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। तो मेरे पौधे में पीली होने वाली समस्या बनी हुई थी, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया इस पौधे में थोड़ी सी पत्तियां पीली हो रही थी, तो इसी में आज मैं इस फर्टिलाइजर को अप्लाई करने वाली हूँ। अब इसका फर्टिलाइजर बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आवर के लिए हमने इसको क्या किया था, प्याज और लहसुन के छिलके को भिगो के रख दिया था। 24 आवर के लिए जब आप भिगो के रखोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा रेड कलर का। और जब आप 48 आवर के लिए इसको भिगाते हो तो छिलके जो है कुछ ज्यादा सड़ जाते हैं, जिस कारण से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 24 आवर के लिए भिगो के इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों 1:1 के अनुपात में फ्रेश पानी का डाइल्यूट करें। इट मीन्स 1 गिलास अगर लिक्विड फर्टिलाइजर होगा तो 1 गिलास आपको पानी लेना है। 48 आवर के लिए इस लिक्विड को बना के रखे हुए हो तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 गिलास आपको 1 गिलास आपको फर्टिलाइजर लेना है तो 2 गिलास उसमें आपको फ्रेश पानी लेना है। इस तरीके का डाइल्यूट करके आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है। तो हमने 24 आवर के लिए इस लिक्विड को बना के रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे 1:1 के अनुपात में चलिए सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करती हूँ, उसके बाद पौधे में कितनी मात्रा में अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने फ्रेश पानी ले लिया हुआ है और इसी में जो है 1 गिलास इस लिक्विड फर्टिलाइजर को जो है वो हम लोग डाल देंगे। ये हमारा एक गमले के लिए जो है दोस्तों प्रॉपर सा न्यूट्रिशन हो गया है। और अब जो है दोस्तों हम लोग अपने इस पौधे में इस न्यूट्रिशन को अप्लाई करेंगे। सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने लंबे समय से मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी हुई है तो मिट्टी की गुड़ाई करनी है, उसके बाद पौधे में फर्टिलाइजर को अप्लाई करना है। और अगर आप समय समय पर गुड़ाई करते रहते हो तो क्या करना है, इस तरीके से इस लिक्विड को, ये जो है दोस्तों हमारा 10 इंच का पॉट में लगा हुआ है, तो पूरा ही जो है हम लोग इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से पौधे में दे देंगे। इसका इस्तेमाल 15 दिनों में एक बार आप अपने पौधे में कर सकते हो। 15 दिनों में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो मिलने वाली है। जिसके भी पौधे में फूल और कलियां नहीं हो रहे हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कलियां झड़ रही हैं, पीली हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, ये सारी चीजें अगर आपके पौधे में बनी हुई है तो आपके लिए यह फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और खास करके गुड़हल के पौधे में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। अच्छे से छानने के बाद स्प्रे बोतल में डालने के बाद इसके स्प्रे करने से आपके पौधे में जो है दोस्तों कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, चींटियां वगैरह नहीं लगेंगी, तो वो चीज़ें आपके पौधे को किसी भी तरीके की नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। धूप की अगर बात करूं तो प्रॉपर धूप में इस पौधे को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है। बट बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो तेज़ धूप में आप अपने पौधे को दीवार के साइड में रख सकते हो ताकि थोड़ा सा कम धूप मिले, और साथ ही या फिर ग्रीन नेट के नीचे अपने पौधे को रख सकते हो। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान आप अपने पौधे में रख सकते हो। साथ ही तीसरे चीज़ पर बात करूँ तो नियमित तौर पर पौधे में पानी देना है, ओवर वाटरिंग से भी बचना है और अंडर वाटरिंग से भी बचना है। इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। ज्यादा पानी भी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है और कम पानी भी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है, तो नियमित तौर पे पौधे में आपको पानी देना है। इस चीज का भी जो है आपको ख्याल रखना है। साथ ही अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप अपने पौधे की पिंचिंग कर सकते हैं दोस्तों, हल्की हल्की कटाई कर सकते हैं। कटाई से पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेज आती हैं, ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी तो पौधे में आपको ज़्यादा फूल और कलियां मिलेंगी। तो इस चीज़ का भी जो है आप अपने पौधे में ध्यान रख सकते हैं। तो इसी तरीके से करनी है आपको आपके गुड़हल के पौधे की देखभाल। साथ ही देना है पौधे को समय समय पर प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। आपको आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा फूल और कलियां देगा, लगातार से नई नई ग्रोथ भी लाता रहेगा। इसका इस्तेमाल 15 दिनों में ही आप कर सकते हो। लगातार से इसके इस्तेमाल से अच्छे खासे फायदे पौधे में ले सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।